अशफाक आए कई बार, लेकिन तुम्हें साथ लेकर नहीं आए, शायद उस टाइम की वजह से। आप अभी परी को कोसने की कोई जरूरत नहीं है, वो बेचारी तो बहुत अच्छी है। तुम मेरी रुकैया आपा को मुझसे छीनना चाहते हो? मैं तो सोच रहा हूँ कि आपको एक गम पाल ही लूं। ये क्या हो रहा है? और ये सामान किसका है? मैं इसे घर से बाहर निकाल रही हूँ। छुचुंदर का बिल समझ के यहाँ से जाता ही नहीं है। वो तुझे और कोई कामकाज नहीं है? पर ये क्या बदतमीजी है? किस तरह बात कर रही है तू? चल माफी मांग। मुझे डाक बाबू, खैरियत है? आज कैसे रास्ता भूल गए? पूछ तो ऐसे रही हो जैसे सदियों बाद आया हूँ। अभी परसों ही तो मनी ऑर्डर पहुंचाकर गया था। हाँ, कितने चक्कर लगवाए तुमने डाक खाने के, वरना तुम कहाँ हाथ आने वाले हो। कहती तो यूं हो जैसे मैंने अपनी जेब से तुम्हारा कोई कर्ज देना हो। ख्वाह शिकायत करें डाक खाने चली आती हो। लाऊं तो तब ना जब कोई मनी ऑर्डर आए। गिला तुमको अपने अजीजों के साथ करना चाहिए कि देर ना किया करें, वो वक्त पर ना पहुंचाएं, तो इसमें मेरा क्या कसूर? भैया, कसूर तो ना तुम्हारा ना हमारा, ना इस मुए मनी ऑर्डर का। पीछे रह गई कोसने को किस्मत, तो किस्मत बेचारी की तो तकदीर ही खराब है, जमाने भर में बदनाम जो ठहरी। कहाँ रह गया? ये लो बीबी। है? ये क्या है भैया? ये मनी ऑर्डर तो नहीं लगता। डाक है। किसने भेजी है? पता तो ठीक है ना? पता तो यहीं का लिखा है, अपना नाम पता नहीं लिखा भेजने वाले ने। अच्छा, भाई देखभाल के दइयो। पता चला किसी गैर की अमानत दे गए, हमने पढ़ डाली, वो हमें बद्दुआएं देता फिरे बाद में। यहीं का पता है बीबी, मुझे जाने दे, मेरे और भी बहुत से काम है। अल्लाह हाफिज। तू जा, हमने तुझे यहाँ बिठा के कवाली सुनानी है क्या? अल्लाह मारा, पता नहीं किसकी डाक आ गई। आंखों में बसा एक दर्द सा है, ये दर्द बड़ा बेदर्द सा है। होंठों के किनारे सिमटा हुआ मुस्कान का मारा कर्ब सा है। चंद मोम की नाजुक गुड़ियों का जिस समत में एक घरौंदा है, उस नगर में चंदा जलता है, उस देश का सूरज सर्द सा है। उस ख्वाब की भूल भलाइयों में चंद भूले भटके रहते हैं, वहां वक्त की बंद हथेली में दिन रात का धारा कर्द सा है। मैं मिट्टी के आईनों में दो चेहरे देखा करता हूँ, जो इतने मिलते जुलते हैं। वो बटा हुआ एक फर्द सा है। ये वाली देखिए, परे कर। मना भी किया था आजम मियाँ को कि ना खींचे तस्वीरें। क्या लिखा था खत में? रुकैया, तू भी अपनी माँ की तरह से खलाओं में गुम होने लग गई है।
पूछ रही हूँ खत में क्या लिखा था? खत में वो आजम मियां ने तस्वीरें भेजी हैं। खत में लिखा था कि तस्वीरों को संभाल के रखना। पर कुछ तो लिखा होगा, कोई हाल अहवाल। यूं डाक में तस्वीरें डाल के तो कोई नहीं भेज देता। आजम मियां ने तो जैसे मंतर पढ़ के सबको तस्वीरों में कैद कर लिया। आप अभी याद है अब्बा मियां हमें बचपन में तस्वीरें खिंचवाने लेकर गए थे, पर वो तो छोटा सा कमरा था जहाँ पे एक बक्सा रखा था। आप अभी वो तस्वीरें कहाँ गई? याद नहीं तुझे? बन्ने मियां ने मौलवी साहब के कहने पर सारी तस्वीरें जला दी थी। मौलवी साहब का कहना था कि घर में तस्वीरें अगर हों तो रहमत का फरिश्ता नहीं आता। तो फिर क्या इन तस्वीरों को जला दे? जी तो यही करता है, पर आजम मियां पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे? आजम मियां आप कहाँ आएंगे यहाँ पे? क्यों माँ, आजम मियां कोई फरिश्ते हैं जो इन तस्वीरों की वजह से अब यहाँ नहीं आ सकते? आसाइशों में पला हुआ बच्चा है वो रुकैया। यहाँ 3 दिन पता नहीं किस मुश्किल से उसने काटे होंगे। वो तो मुरावतन बोला नहीं, वरना तो। माँ कितनी अच्छी तस्वीर आई है ना इसकी। आप अभी देखिए बिल्कुल हुस्ना जैसी मालूम होती है। दिन ब दिन अपनी माँ की तरह होने लगी है। दफा कर परे हटा इस मनहूस को। नसीबन, तुम इसे देख के रोने क्यों लगती हो? आंसू का क्या है, भटका हुआ मुसाफिर आज यहाँ कल कहीं और निकल पड़ेगा। तू चल, आज चल। पानी शानी ले आओ यार कोई। ओ तो मैं पानी खोलने में पानी ले आया। परी, पानी पियो, पानी पियो। परी, परी, बिटिया इसको ले चलो। आजा बेटा, आ जाओ अंदर कर ले आओ। आपा भी है रुकैया। सलमा बिटिया किधर हो? देखो तो क्या हो गया। आपा भी क्या हो गया? क्या हो गया परी को? परी को? परी क्या हुआ? परी को दौरा पड़ गया था इसको मजार पे। ना ना बीबी ना, दौरा नहीं, वजद वजद कहो इसे। इस पे वजद तारी हो गया था। अरे मना भी किया था मैंने, मत जाओ। और तुम्हें क्या हो गया है? चोट लग गई क्या? कुछ नहीं, आप अभी गिर गए थे, मामूली चोट है। ये भला मानस
उठा लाया परी को यहाँ पर, वरना जाने क्या होता। सलमा बेटी अच्छा ठंडा शरबत बना ला, थक गए होंगे। भैया बैठ जाओ। अरे अरे बात तो सुनो, कहाँ चले? अरे किस सोच में गुम सपने? मुझे अजीब थक गया हूँ सुकून ढूंढते ढूंढते, अपने अंदर अपना आप ढूंढते ढूंढते। मुर्शद के बगैर तो मेरा बेड़ा पार होना ही नामुमकिन है। ये काम बड़ा मुश्किल है शौकी, तू अभी से थक गया। अभी तो तूने वजद की राख को भी नहीं छुआ। मुर्शद जी, मेरे गुनाह मेरा पीछा नहीं छोड़ते। मैं मदहोश होने लगता हूँ तो मुझे झंझोड़ के जगा देते हैं। नींद में भी जागा रहता हूँ। रात को ना भयानक ख्वाब आते हैं, बड़े डरावने डरावने बंदे ना आके मुझे डराते हैं। मेरा कसूर ही इतना बड़ा है, मेरा बेड़ा पार ही नहीं हो सकता। तू पहला सबक भी भूल गया शौकी। ये तेरा जिस्म जो महल से हटा है ना, यही तेरी मैं का तोड़। तेरा डर, तेरे खौफ, तेरे गुनाह, यही तुझे तेरी मैं से आज़ाद नहीं होने देता। तू नफ्स से ही आज़ादी नहीं हासिल कर पा रहा, तो आगे का सफर कैसे तय करेगा? मुर्शद जी, तो मैं क्या करूं? किसी और का हो जाए, वही महबूब तेरा वसीला बन जाए। वो दर्द तेरे दिल में जगा दे जो तुझे तुझी से बेगाना है। इसकी मैं से बड़ा खुमार कोई नहीं शौकी। जाग दर्द इश्क जाग जाग दर्द इश्क जाग। परी, क्या हुआ परी? परी क्या हुआ है? क्या हुआ परी? वो औरत फिर से आई थी। कौन? कौन परी? मुझे नहीं पता कौन, लेकिन वो बार बार आ जाती है। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम कहाँ चली जाती हो? मैं तेरे पास हूँ परी, मैं कहीं नहीं गई। तूने जरूर कोई ख्वाब देखा है। चल सो जा, डर मत। हाँ अच्छा। ख्वाब में भी कहाँ चली जाती हो? तुम मत जाया करो। मैं तुम्हें ढूंढती रहती हूँ, आवाजें देती रहती हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है। अब मैं नहीं सोऊंगी, मुझे नींद नहीं आएगी। मेरी बात इधर देख, मैंने तेरा हाथ पकड़ लिया ना, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तेरे पास रहूंगी, तेरे साथ साथ चलूंगी, ख्वाब में भी। हाँ चला, मैं तेरे पास ही सो जाती हूँ। इधर आ जा, लेट। रुकैया, सच बताना, क्या मैं वाकई पागल हूँ? क्या पागलों जैसी बातें कर रही? पागल हूँ जब भी तो पागलों जैसी बातें करती हूँ। पागल होने के लिए अक्ल की जरूरत होती है।
तो बिल्कुल बुद्धू है। धाना रखा अब्बा। आज मज़ार पे जब वो आदमी ढोल बजा रहा था, मुझे लगा जैसे बहुत तेज हवा चल रही है। चिड़ियाएं फड़फड़ाते हुए मेरे गिर्द चक्कर लगाने लगी। उनकी चोंचे और पंजे मुझे चुभते हुए महसूस हुए और अचानक वो मुझे अपने साथ उड़ा के ले गई। ऊपर, बहुत ऊपर, कहीं रोशनी में। वहां कोई गा रहा था। शायद वो तुम थी। और फिर वो आ गई। उसके नाखून मुझे पैरों में चुभने लगे और मुझे अपने साथ ले गई खींच के। तारीकी में, गहरी तारीकी। मुझे बहुत डर लग रहा है। तेरे पास हूँ। तुम मेरे साथ हो ना? बस कर दे सलमा, छोड़। ठीक हो जाओगी नसीबन। रहने दे बिटिया। ले नसीबन, ये हल्दी वाला दूध पी ले। हड्डियों और अंदरूनी चोट के लिए अच्छा होता है। ले पी ले। हम ठीक हैं आप अभी। और चोट का क्या, 2-4 दिन मौज करेगी, चली जाएगी, आप ही ठीक हो जाएगी। अरे नसीबन, वो तो बीमारियों की इस तरह तवाज़ो करती है जैसे वो तेरी सगी फुफ्फियां हो। देख देख, तेरा माथा नहीं तप रहा है बुखार से। आराम कर। हम चारपाई से चिपक कर बैठ जाएंगे तो बाहर के काम कौन निपटाएगा? काम का क्या है नसीबन, वो तो होता रहेगा। तुम बस आराम करो। अरे कोई है? सुल्ताना है भाई, घर में कोई है भी? आओ सुल्ताना। लो, कब से आवाजें दे रही हूँ। अरे गला खुश्क हो गया मेरा आवाजें दे देकर। कोई दरवाजे पे नहीं आता। बहरे हो गए हैं क्या सब लोग? क्या मतलब था इसका? ये दरवाजे पे कोई ना आए तो तू मुंह उठाए डाकुओं की तरह सीधी अंदर चली आए। देख नसीबन, मैं तेरे मुंह नहीं लगना चाहती। हर आपा भी ये चाहो किस लिए? अरे जिसकी जो हैसियत हो ना, उसको वही रखना चाहिए। जिंदगी में पहली बार तूने सच्ची बात कर दी सुल्ताना। जिसकी जो हैसियत हो उसे वही रहना चाहिए। मैं बेइज्जत लोगों के मुंह नहीं लगती। अच्छा, बड़ी इज्जत वाली तो देखो। अरे मैं जानती हूँ तुझे भी और तेरे सारे खानदान के करतूतों को भी। क्या जानती है तू? अरे कौन से करतूतों को जानती है, जरा मैं भी तो सुनूं। खुदा का वास्ता आप दोनों को अल्लाह। अरे तू चुप कर सलमा, आज मुझे इसके साथ 2-2 हाथ कर ही लेने दे। नसीबन औरत जरूर है, मगर तेरी तरह उसने हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी है। बस बस, तू बीमार ना होती ना तो मैं तेरा चूमर निकाल देती। और आप भी कि क्या अपने घर में कूड़ा करकट जमा कर रखा है? अरे बस कर दो तुम दोनों। नसीबन, तू ही चुप हो जा। बेहतर था चले गए होते हम उस रोज। क्या मजबूरी है आप अभी? बतलाओ हमें, हमारा इतना सा भी हक नहीं है तुम पर। हक? तू तो ऐसे बात कर रही है जैसे इस घर के मालकिन हो। तो है क्या चीज? तो टके की नौकरानी। नसीबन नौकरानी नहीं है सुल्ताना। नसीबन इस घर की उतनी ही मालकिन है जितनी कि मैं। मेरे बच्चों की उतनी ही माँ है जितनी कि मैं। इस घर में उसकी इतनी ही इज्जत है जितनी मेरी। आइंदा नसीबन से इस लहजे में बात मत करना। मैं तो यहाँ इसलिए आई थी कि वो लड़का 2-4 दिन में यहाँ आ रहा है। मगर क्या सुल्ताना? अरे जहाँ सुल्ताना की कोई इज्जत ना हो ना, वहाँ सुल्ताना क्यों आए? सुल्ताना? सलमा, रहने दे, जाने दे उसे। उसका गुस्सा अपनों की इज्जत से ज्यादा अहम नहीं है।
नसीबन, तो इससे मैं अपनी बेइज्जती का बदला ना लूं तो मैं अपने बाप की बेटी नहीं। और आपा भी को तो देखो, अरे उस 2 टके की नौकरानी के सामने सुल्ताना को जलील कर दिया। मगर जाएगी कहाँ, नाक रगड़ती हुई मेरे कदमों में आएगी। अरे इस इलाके में तो कोई सुल्ताना से पीछे बगैर बच्चा नहीं जलता। रुकैया की शादी तो दूर की बात है। मगर वो चौधरी, अगर चौधरी आदम का, तो जान के लाले पड़ जाएंगे। हाँ। सलमा, ए सलमा सुन तो। हाँ सुल्ताना। देख यहाँ कहीं मेरा बटवा तो नहीं रह गया। शुक्र है सुल्ताना तुम खुद ही लौट आई। लो, अरे मैं तो अपना बटवा ढूंढती हुई वापस आ गई हूँ, वरना कौन कमीना इतनी जिल्लत के बाद इस घर में आता है। सुल्ताना नाराज ना हो, मैं आपा भी और नसीबन भी की तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। लो, भला तेरा इसमें क्या कसूर? ऐसी बातें करके मुझे गुनाहगार ना कर। वैसे सच्ची बात बोलूं ना तो तुझे भी बुरा लगेगा। इस घर में तेरी बेटी का भला कोई नहीं चाहता। अरे नसीबन तो नसीबन, आपा भी नहीं चाहती कि रुकैया अपने घर की हो जाए। पर मुझे क्या, तू मुझे बटवा ला दे, मैं जाऊं। नहीं सुल्ताना, आपा भी ऐसा क्यों सोचेंगी भला? अरे नादान है तू। अरे हर बंदा चाहता है बुढ़ापे में उसे सहारा मिले। इस घर में कोई जवान लड़का तो है नहीं कि वो जवान बहू ले आए। ले दे के 2 लड़कियां तो हैं, वो अपना सहारा तो नहीं गंवाना चाहेंगी कभी भी। और इस तरह की औरत, अरे जिसने अपनी जवान बेटी को अपनी आंखों के सामने मरते हुए तड़पते हुए देखा हो और उस पर तरस ना खाया हो। अरे आज जो कुछ हुआ ना सलमा, वो तो सब एक बहाना था। तू बहुत भोली है सलमा बीबी, बस खुदा ही तुझ पे अपना रहम करे। अल्लाह खैर करेगा सुल्ताना। मैं तुम्हारा बटवा ढूंढ के लाती हूँ, और ना तुम्हारे लिए एक सूट भी निकाल के रखा है तुम्हारी पसंद का, वो लेके जाना। हाँ, अल्लाह तुझ पे अपना रहम करे। ऐसी आग लगाऊंगी माँ बेटियों के दरमियान कि जिंदगी भर याद रखें। अरे सुल्ताना की मार इन्होंने खाई नहीं अभी। हाँ, अरे तू कैसी तबीयत है तेरी, ठीक है ना? किसे मार खिलाने वाली थी सुल्ताना दाई? मैं मार? नहीं नहीं, मैं तो किसी को मार नहीं खिलाऊंगी। क्या बात है? आपा भी को? वो तो मुझे भी बहुत बुरी लगती है। अरे वो तो है ही ऐसी अलमुई चुड़ैल डाइन कहीं की। देखो तो मेरी फूल जैसी बच्ची की क्या हालत बना दी है उसने। तुम्हें मेरा बहुत ख्याल है ना सुल्ताना दाई? हाँ, वो जब तुम्हें मारती है ना, मेरा जी चाहता है मैं हाथों से उसका मुंह नोच लूं। आपा भी जैसी भी है तो मेरी नानी। अरे लानत डालो ऐसी नानी पे जो तेरी माँ को खा गई। दफा करो। लेकिन उस दिन तुम ही ने तो कहा था नानी को, परी मनहूस है, उस पे साया है, जन्म लेते ही माँ को खा गई। नहीं? हाँ नहीं, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की। ऐसा तो कुछ नहीं कहा मैंने। क्या हुआ? तुम मुझसे डर क्यों रही हो? नहीं तो भला मैं क्यों डरूंगी तुमसे? नसीबन, अरे कोई है? आपा भी? मेरी रुकैया आपा को मुझसे छीनना चाहती है? मुझे मनहूस कहती है? मेरी आपा भी को मेरे सामने गालियां देती है? अरे छोड़ मुझे। आपा भी जैसी भी है मेरी नानी। खबरदार जो तूने यहाँ से रुक के तेरी गर्दन मोड़ दूंगी। बजाय दबा यहाँ से, आइंदा तेरी शक्ल नजर ना आए मुझे। दबा, निकल यहाँ से, दबा।
हेलो, मैं आजम। ये खोलेंगे प्लीज आप? तुम फिर आ गए? क्या मतलब? खोलो भाई से। सुनो, अरे अच्छा, ये तो खुला हुआ ही है। ऑलराइट। ये लगा। तुझे भी मालूम, आवाज ना आए मुझे तेरी। क्या कर रही हो यहाँ खड़ी? तुमसे मतलब? इतनी बदतमीजी। थोड़ा मेहमान होने का लिहाज कर लो। बिन बुलाए चले आते हो, जबरदस्ती के मेहमान। अब जब कोई ना बुलाए और मेरा मिलने को जी चाहे तो मैं कैसे आऊँ? तुमसे कोई मिलना नहीं चाहता, ना मैं ना रुकैया आपा। तो मैं तो आपा भी से मिलने आता हूँ। तो फिर उनके पास जाके बैठो ना, मुझे क्यों अपनी छुचुंदर जैसी शक्ल दिखा रहे हो? ठीक है, फिर जो तुम्हारे लिए लाया था वो भी उन्हीं को दे देता हूँ। नहीं, उनको क्यों दोगे? तुमने कहा ना तुम्हें मेरी शक्ल पसंद नहीं है, तो मेरा गिफ्ट कैसे पसंद आएगा? क्यों? अपनी शक्ल तोहफे में थोड़ी लाए हो। रुकैया आपा के लिए कुछ लाए हो? नहीं, तुम्हारी रुकैया आपा इतनी अच्छी नहीं है कि उनके लिए कुछ लाया जाए। सरमा, उठ जाके देख नसीबन की तबीयत कैसी है। उठ ना सलमा। अरे क्या हो गया तुझे? तू तो कभी इतनी पक्की नींद सोई नहीं। चल जा, जाके देख लेना नसीबन को। ये आजम भी पता नहीं क्यों दोबारा चला है। पता नहीं उसके घर वालों को मालूम भी है कि नहीं। और इतने सारे तोहफे तोहफ भी लाया है। छोटी माँ को पता चलेगा तो पता नहीं क्या सोचेगी। ये नसीबन को भी अभी बीमार होना था। मुझे तो बस ये जोड़ों का दर्द ले बैठा है। अल्लाह मियाँ बस चलते फिरते उठा ले तो गनीमत है। सलमा, उठ जा ना। खुद ही देखना पड़ेगा जाके। लगता है जनाब का रवैया इस बार कुछ मुख्तलिफ है। गुस्ताखी हो गई हो तो फरमाइए।
मैंने ऐसा तो कुछ नहीं किया है जिससे आपको ऐसा लग रहा है। किया तो बहुत कुछ है, गिनवाना कुछ मुनासिब नहीं लगेगा। मैं जो भी कुछ करता हूँ ना वो बहुत सोच समझ के करता हूँ। अगर मेरा रवैया मुख्तलिफ है तो उसकी कोई ना कोई वजह तो होगी ना। वजह ही तो पूछ रही हूँ। कोई वक्त नहीं आया, वक्त आने पे आपको मालूम हो जाएगा। तो तब तक आपका ये रवैया बर्दाश्त करना पड़ेगा। अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी है। मेरे ख्याल से आप जाइए। वो आपकी परी मुझे ऐसे घूर रही है जैसे कच्चा चबा घूर। अच्छा, तो ये वजह है। जनाब शर्त जीतने के लिए सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं, मगर परी भी इतनी आसानी से टूटने वालों में से नहीं है। उसकी राय किसी के बारे में बदलती नहीं है। वो आप मुझ पर छोड़ दें, लेकिन जो मैं करूंगा ना उसमें आपको मेरा थोड़ा साथ देना होगा बस। मेरे ख्याल है आप जाइए अब। क्या कह रहा था? कुछ भी। कह रहा है किसी से बात नहीं करूंगा। बात नहीं करनी थी तो आया क्यों? खुद जाके पूछ लो, मुझसे तो सीधे मुंह बात भी नहीं कर रहा। तुम खुद को समझते क्या हो? मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते? क्यों बात कर रही हो मुझसे? तुम्हें तो मेरा यहाँ आना पसंद ही नहीं है। अब आ गए हो ना तो इंसानों की तरह रहो। अच्छा, तुम तो कहती हो मैं चुंदर हूँ, मुझे क्या पता इंसान कैसे रहते हैं। कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगी। तुम आज से पहले मुझे कभी किसी ने तोहफा नहीं दिया, इसीलिए तुम्हारा लिहाज करूं, समझे? कोई फायदा नहीं है, आइंदा भी तुम्हें कोई तोहफा नहीं देने वाला। ऐसे अजीब इंसान हो। एक तो तुम्हें मैं मना रही हूँ, लेकिन तुम बाज ही नहीं आते हो। मसला क्या तुम्हारा है? अच्छा, परी किसी को मनाती भी है? नहीं, कभी नहीं। मगर जब मना रही हूँ ना तो तुझे छोड़ूंगी भी नहीं। कोई जबरदस्ती है क्या? और अगर मैं ना मानूं तो क्या कर लोगी? अरे परी, परी क्या हुआ है? परी, आप अभी रुकैया, परी, परी। चाय। थैंक यू। किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं? शायद मौका ही नहीं मिला। अब बताते भी तो क्या बताते। मुझे परी को तंग नहीं करना चाहिए था। इनफैक्ट अगर मुझे पता होता तो मैं उसको नहीं सताता। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, परी की हालत इतनी खराब कैसे हो गई? परी को अक्सर यूं दौरे पड़ा करते। पहला दौरा तब पड़ा था जब मैंने जिंदगी में पहली बार से थप्पड़ मारा था।
फिर कभी कभी जिस बात पे गुस्सा आ जाता तब, और अब तो पता ही नहीं चलता कब परी अपने आवाज खो बैठे। हाँ तो उसका इलाज कराना चाहिए था। आप लोगों ने कहीं इलाज नहीं कराया उसका? तुम परेशान मत हो, सब अपने अपने ढंग से उसका इलाज करवाने की कोशिश कर रहे हैं। हकीम साहब मिर्गी की दवाई दे जाते हैं, नसीबन भी उसे मज़ार लेके जाती हैं। आपा भी और अम्मा हर हफ्ते आमिर को बुला के परी का आसेब उतारने की कोशिश करते हैं। क्या आसेब? आप मजाक कर रही हैं मुझसे? मुझे कम से कम आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। क्यों? तुमने उसे उस हाल में नहीं देखा? पहले मैं भी ये समझती थी कि मिर्गी का दौर है, लेकिन जब हकीम साहब की दवा से कोई अफाका नहीं हुआ तो ये सरासर खुदगर्जी है। इस तरह आप लोग परी के साथ ज्यादती कर रहे हैं। तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? क्योंकि मुझे अफसोस हो रहा है। उतना अफसोस परी की हालत को देख के नहीं हुआ जितना आपकी ये बातें सुन के हो रहा है, आपकी ये फजूल के मफरूजात। हर इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ सोचता है। ये जरूरी तो नहीं कि मेरा सच तुम्हारा भी सच हो। फिर ऐसा भी क्या सच जो इंसान को ही निकल जाए? तुम क्या चाहते हो आजम मियां? हमारे पास जो थोड़ी सी उम्मीद, थोड़ा हौसला बचा है, हम वो भी छोड़ दें? मैं, अम्मा भी, नसीबन और आपा भी आज तक इत्तेकाद के सहारे जीते आए। हमारे जिस इत्तेकाद को आप वहम बता रहे हैं, उसकी ताकत से अक्सर मुझसे हो जाते। हमसे हमारा ये आसरा तुम अच्छी नहीं। बाज़ औक़ात ऐसा भी तो होता है, आदमी जिसे आसरा समझ रहा हो वो उसकी खुशफहमी हो। खैर, मैं इस बेकार की बहस में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि परी का इलाज किसी आमिल के पास नहीं है, उसे किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। दैट्स इट। आपकी उम्मीद महज खुशफहमी ना हुई तो मुझे आपसे ज्यादा खुशी होगी। चाय ठंडी हो रही है, पी लीजिए। ये रहा मैं, ये रही तुम, और ये रही तुम्हारी रुकैया। अरे क्या हुआ? रुकैया आप अच्छी नहीं लगी? चलो दोबारा बना ले। अरे बहुत शुक्रिया जनाब, आपने कम से कम धक्का देने का शर्फ तो बख्शा। ये क्या हो रहा है? छोड़े से। अरे बस